ओके, चलिए आप देख सकते हैं सेंटेंस करेक्शन को। ठीक है। ओके, हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के हवाले से फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है वो जरा देख लें। फर्स्ट रूल ये कहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हो, अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो और दो सब्जेक्ट को हमने एंड के जरिए मिलाया हो, तो उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। When two subjects are joined by and, the verb will be plural. It is as simple as it is. दो सब्जेक्ट हैं, उसको हमने एंड के जरिए मिलाया है, तो उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। सिंपल इज दैट। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अहमद एंड अदनान आर ब्रदर्स। अभी अहमद एंड अदनान, एक अहमद एक सब्जेक्ट है, अदनान दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स हैं। इसको मैंने किस चीज के जरिए मिलाया? एंड के जरिए। तो दो दो इसका मतलब है कि ज्यादा हो गई, तो हमने इज नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है? आर लगाना है। सिंपल रूल है, इंग्लिश का फर्स्ट रूल है, नॉर्मल रूल है। अच्छा, ये तो बात हो गई सिंपल। ये हमें बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, जिस तरह माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन। तो माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया, हिज मदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो दो हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा, एक से ज्यादा हो गए, तो हमने इसको एंड के जरिए मिलाया। उसका वर्ब जो आया वो हमारे पास आर आया, न कि इज आया। चले, सेकंड रूल यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट रूल क्यों हम पढ़ने जा रहे थे, इसकी वजह ये सेकंड रूल है, क्योंकि हमने भी समझना है सेकंड रूल। यहां से जो है ना कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी सुन ले स्टूडेंट्स, जब दो सिंगुलर नाउन्स ये मिलाए, वही जिस तरह ऊपर हमने एंड के जरिए मिलाया, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही बंदा हो, वो एक ही बंदे की तरफ इशारा करता हो, तो इसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर होगा। ऊपर की तरह प्लूरल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, दो नाउन है। एग्जाम्पल नीचे मैंने दिया है द कैप्टन, और फिर मैंने एंड लगाया द कैप्टन एंड कोच। अभी कैप्टन एक नाउन है, कोच दूसरा नाउन है। इन दो को हमने किस चीज के जरिए मिलाया? एंड के जरिए मिलाया। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। यहां पे मैंने क्या लगाया? हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। बावजूद इसके के दो सब्जेक्ट्स हैं, बावजूद इसके के दो नाउन्स हैं, लेकिन मैंने क्यों एंड लगाया, क्यों मैंने हैज लगाया, हैव नहीं लगाया? उसकी वजह यह है कि दोनों द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, ये बेसिकली एक बंदे की तरफ इशारा करता है। ऊपर रूल में क्या लिखा है? व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड कैसे दिया? रेफर टू द सेम पर्सन आर थिंग, एक बंदे की तरफ इशारा करता हो, है दो डिफरेंट, द वर्ब विल बी सिंगुलर। अभी दी कैप्टन एंड कोच, बेसिकली ये एक ही बंदा है। एक टीम है, उसका जो कैप्टन है वही बंदा उसका कोच भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मैं कहता हूं कि अदनान है, अदनान बेसिकली कैप्टन भी है उस टीम का, और उसी टीम का अदनान कोच भी है। तो हमने उसके साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है, न कि हैव लगाना है। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? एक ही बंदे की तरफ इशारा करता है। एग्जैक्टली राहुल, द पोइट एंड फिलोसफर। हाँ,
ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डाई टुडे, आप इस तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा पेपर में कि भाई वही बंदा जो कैप्टन है वही बंदा कोच भी है। हाँ जनाब, आसमा ने क्वेश्चन किया, हमें कैसा पता चलेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अवैस पर आचा, हाँ एक बंदे की तरफ इशारा करता हूँ। नहीं जनाब, फील नहीं होता। ये रोजा तोड़ा है कि आपको फील हो जाए जनाब नश्तर साहब? ये इल्हाम थोड़ी हो जाता है आपको। अच्छा। हम्म, चले मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, नजमुल हसन आप पहुंच गए। याद रखिएगा कि दोनों अगर दोनों नाउन्स के साथ द लगा हो, दोनों नाउन्स के साथ अगर द लगा हो, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक बंदा नहीं है, डिफरेंट बंदे हैं। अगर दोनों, शर्त क्या है कि अगर दोनों के साथ द लगा हो, THE द, तो समझे कि क्या है, ये बेसिकली दोनों डिफरेंट बंदे हैं। अगर मैं ये कहूं द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, तो फिर यहां पे हैव आएगा, हाज नहीं आएगा। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड। ठीक है। अभी मुझे ये बता दें कि अगर मैं द लगाऊं तो फिर क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि ये बेसिकली एक बंदा नहीं है बल्कि दो डिफरेंट बंदे हैं। फिर हम जब दो डिफरेंट बंदे हो गए तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। फिर हमने हैज नहीं लगाना है। अभी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये लास्ट सेंटेंस देख ले, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन। चलिए, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल आज जो है ना सीखा, और ये पेपर में टाइम एंड अगेन रिपीट होता है। और अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट पेपर्स के साथ सारे वो सॉल्व किए हैं, बल्कि मैंने खुद सॉल्व किए हैं पास्ट पेपर्स के सेंटेंस करेक्शन। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्लाइड्स भी शेयर हो जाएगा, ये भी शेयर हो जाएगा। और इसके साथ मैंने 450 सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है। वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट लेक्चर के बाद। उसकी फिर जब मैं असाइनमेंट्स देता रहूंगा, वो वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट का, तो उसके साथ मैंने फिर बोल दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट रूल। हाँ, वो सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन्ड है। वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इस तरह है तो क्यों है। नरेशन में हाफ सेंटेंसेस सॉल्व्ड नहीं थे? मैं समझा नहीं। ये फातिमा, आप क्या कह रहे हैं कि सॉल्व्ड नहीं थे? नरेशन का स्लाइड तो मैंने शेयर किया था, सॉफ्ट में है, मकसूद सॉफ्ट में है वो, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म में दूंगा। फातिमा, आपकी समझ नहीं कि नरेशन में जो है ना, आप कह रहे हैं कि नरेशन में क्या है वो, जरा मुझे फिर आप बता दें।
अच्छा हाँ, जो वो जो सॉल्व है ना, वो जो सॉल्व नहीं है, छोटे से लास्ट में एक्सरसाइज देता, वो तो अलग है। वो तो छोटा सा एक्सरसाइज है। मैं जो लेंथ एक्सरसाइज की बात करता हूँ वो अभी तक मैंने नहीं दिया आप लोग La clase aquí mando. होंगे। उसका फिर मैंने सॉल्यूशन बनाया है। उसका मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड सॉल्यूशन, पहले मैं असाइनमेंट दूंगा, उसके 4 डेज बाद मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज, ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइज है, जो 3 4 डिफरेंट एक्सरसाइजेस होते हैं, वो मैं इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा हैबिट बन जाए कि आप लोग डिस्कशन करें। क्योंकि ये इंग्लिश है और ऐसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग ग्रुप में डिस्कशन नहीं करेंगे आपस में। Después sigo teniendo. तो वो मैं आप लोग, वो मैं डिलिबरेटली इस तरह Pues करता me हूँ, quedo antes de वो reflexión. इंटेंशनली मैं इस तरह करता हूँ, ताकि थोड़ा आप लोगों का ये एक वो बन जाए, आपको पता चल जाए कि सीएसएस बेसिकली इस तरह नहीं है, इंडिविजुअल स्टडी से नहीं होता है, ये डिस्कशन से होता है। ठीक है। अच्छा, चले आगे चलते हैं। चले ठीक है। देखो, तहजीब जो है ना, वो आपसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी देख लें, पढ़ लें। अच्छा, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं: एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। ये सारे के सारे क्या है? ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स है आप लोगों ने देखे होंगे, एवरीवन, ईच वन, समवन, इसके साथ बेसिकली हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एवरीवन इज सेल्फिश, तो यहाँ पे एवरीवन के साथ हमने इज लगाया है। इस तरह मैं कहता हूँ ईच वन ऑफ यू इज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच वन ऑफ यू इज मैंने लगाया, आर नहीं लगाया। समवन हैज नॉट एट द डोर, समवन हैज नॉट एट द डोर का क्या मतलब है? कि एक बंदा है, समवन हैज नॉट एट द डोर, ज्यादा बंदे नहीं है। इस तरह somebody, सा, nobody, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? सिंगुलर वो लगाना है। ठीक है, नाउन लगाना है। चले। उस्मान बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यू आर राइट। एनीबडी कैन अवेल आएगा, अवेल्स नहीं आएगा। ठीक है। कैन के बाद जो मॉडल वर्ब्स थे उसके बाद हम एस या एस नहीं लगाते हैं, उसको प्लूरल नहीं बनाते। ओके, चले। अच्छा, नहीं इसकी हम बात करेंगे शारिक, ये थोड़ा सा अभी आप नीचे आ जाइए, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स की हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि सेंटेंस में हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ठीक है। जिस तरह सम आपने ऊपर बात की कि सम भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन हम यूजुअली इसको एक डिटर्मिनर के तौर पर यूज करते हैं, बाकी है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, चले। अच्छा, हम हमारे पास क्या है? Pues eso. कुछ और इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसको जरा देख ले।
जिसको बेसिकली हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर ही है डिटर्मिनर्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं This is बेसिकली also. क्वांटिटी को। Yes, दे yes. डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सो ये क्या कह रहे हैं, इसको जरा सुन ले। कहते हैं कि द रूल डज नॉट अप्लाई टू few, many, several, both, all, some। Hey, Bandu. डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे आप लोगों को few नजर आ जाए, many नजर आ जाए, several नजर आ जाए, both नजर आ जाए, all नजर आ जाए, some नजर आ जाए, तो आप लोगों ने इसके साथ इज नहीं लगाना है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, few students are present in the class, many soldiers sacrificed their lives, sacrificed their lives, his life नहीं, their lives, several candidates have applied for election, for contesting election, both Uzma and Ahmed are studying in the same room, all politicians are devils, some of you must have to complete their assignment। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितने भी हैं हमने इनके साथ क्या बनाया, प्लूरल वर्ब लगाया। अपने पास नोटबुक रखे, अपने पास पेन रखे, और जो चीजें मैं बताने जा रहा होता हूँ वो अपने पास नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। ये अपना एक हैबिट बना ले अपनी लाइफ में कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको नोट डाउन किया करें। एक न एक दिन याद रखिएगा कि वो चीजें आपके काम आएंगी। ये बिल्कुल आपकी सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका हैबिट हो, और आप जो है ना ये चीज नोट डाउन करें। हम अभी भी इस तरह करते हैं, हम ड्यूटीज पे जाते हैं, मैं तो अंडर ट्रेनिंग हुआ, तो ये है ना कि हम चीजों को नोट डाउन कर दें। हमेशा से हमारे पास नोटबुक होता है, छोटी चीज है, हम उसको नोट डाउन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ यू शेल कंप्लीट, आप इस तरह लिख ले सेंटेंस को उस्मान थोड़ा सा। सम ऑफ यू शेल कंप्लीट, बल्कि सम ऑफ यू शेल, बल्कि सम की जगह ऑल लगा, ऑल ऑफ यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। हाँ ये ठीक आएगा नीलम, कि सम ऑफ यू आर नॉट अटेंडिंग द सेशन, ठीक है। अभी हमें ये किस तरह उस्मान पता चलेगा कि सम ऑफ यू कंप्लीट, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट देयर असाइनमेंट, फिर ठीक आएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है मकसूद अली, वी आर राइट। हाँ आई हैव कंप्लीटेड, यू आर राइट। अफजल नाजी, अफजाल नियाजी। ओके, हम थोड़ा सा ये नेक्स्ट वो देख ले। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप परसेंटेज की बात करें या किसी चीज के एक पार्ट की बात करें, ठीक है, और वो प्लूरल मीनिंग देता हो, एक से ज्यादा हो, परसेंटेज है, वन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, इस तरह किसी चीज का एक पार्ट है लेकिन वो ज्यादा प्लूरल मीनिंग देता हो, तो उसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। सिंपल इज दैट। प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या आएगा उसका, वो भी प्लूरल आएगा। मैं कहता हूँ 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड इन पाकिस्तान। तो 40 है तो 40 तो एक से ज्यादा है, 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आ रहे।
40 अगर 1 होता तो फिर हम इज लगाते हैं, लेकिन ज्यादा है। मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल देता हूँ कि 40% ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव failed the exam. 40% of the aspirants have failed the exam. तो 40% of the aspirants have आएगा ना, 40% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो इसके साथ आ रहा है। अंडरस्टूड बात? सिंपल रूल था। इसके बाद जो रूल है ना, इसको जरा सुन ले। हमेशा से याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, इन सब के साथ हमने क्या लगाना है? इन सब के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाना, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाना है, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है आप लोगों के इसमें, 500 kg, 500 kg of sugar was sold for 5,000 rupees। अभी 500 kg तो 1 kg नहीं है, 2 kg नहीं है, बल्कि 500 kg है। लेकिन चूंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमने इसके साथ क्या लगाया? मकसूद अली, हमने इसके साथ वाज लगाया। वाज लगाया, वर नहीं लगाया। तो हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास जितने भी है, ठीक है, चाहे वो किलो है, चाहे वो जितने भी है, हमने सबके साथ उनके साथ क्या लगाना है? हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम है तो सेकंड्स हैं, तो सेकंड्स अगर 3 सेकंड्स है, 4 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स है, तो हमने इज लगाना है। ठीक है, बल्कि आर नहीं लगाना है। ठीक है, मीटर है, मीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। अच्छा, मनी जो है ना, आप एक बात याद रखिएगा कि मनी जो है ना, ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इटसेल्फ जो मनी है ना, इटसेल्फ मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी के साथ इज आएगा, लेकिन जब मनी की डॉलर्स की बात करें, सिंगुलर आएगा। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अम, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ $5। अभी $5 जो है ना, बेसिकली क्या है? अगर ये सिंगुलर एंटिटी है तो इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, $5 के साथ क्या आएगा? $2 के साथ क्या आएगा? मैं कहता हूँ कि आई हैव $5 इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने इसके साथ $5 इज मैंने लगाया, $5 इज मैंने लगाया। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन आप कभी कभी हम कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं। ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जनरली जो है ना, हम इसको एज ए सिंगुलर के उसके तौर पर लेते हैं। नहीं, 6 मंथ्स आर आएगा, डेफिनेटली 6 मंथ्स आर। ये तो यूनिट नहीं है, मंथ तो यूनिट नहीं है।
टाइम का यूनिट क्या है? जनाब कोई बता सकता है? सेकंड से। अच्छा अच्छा रे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। चलिए, मेरे ख्याल में आप के सारे क्वेश्चंस $5, ये ऊपर एपोस्ट्रोफी डॉलर वो न लगाए, ठीक है फातिमा? एपोस्ट्रोफी नहीं, $5, डॉलर नहीं, $5 इज आएगा, ठीक है? क्वेश्चन में जरा आप लोगों के पढ़ लूं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, आपने जो लिखा है कि पहली बात, ये क्या नाम है? 10 मिनट्स आर नहीं आएगा, ठीक है? इज आएगा, 10 मिनट्स इज आएगा, ठीक है? ये क्या नाम है? जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें, मैं जरा ये कॉल कर। है तो हमेशा से इज आएगा। 100 मीटर्स इज आएगा। 100 मीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। इस तरह कोई सेंटेंस बना ले, 100 मीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैंने वो कर दिए, क्यों? वॉज वेस्टेड है। अफजाल, आपका भी क्वेश्चन हो गया है। रूल नंबर 5 को ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ सब अकवन। मैंने हमेशा से बात की है दोबारा से कि आप हमेशा से जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स जानते हैं, हर चीज का एक यूनिट होता है, ठीक है? टाइम का यूनिट है, लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है? तो इस तरह फॉर एग्जांपल लेंथ का मीटर क्या है? लेंथ का वो क्या है? हमारे पास मीटर है। टाइम का सेकंड है। इस तरह जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, एम्पेयर कहते हैं, एम्पेयर है। टेम्परेचर का केल्विन है। और इस तरह मास का है तो केजी है, किलोग्राम है। तो हमेशा से याद रखिएगा, तो हमेशा से याद रखिएगा कि जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? इसके साथ हम इज लगाते हैं, आर नहीं लगाते हैं, ठीक है?
ये रूल हमने पढ़ा, ठीक है। दोबारा आप लोगों के तो लिए मैंने रिवाइज दोबारा आप किया लोगों के लिए रिवाइज किया ये रूल कि कि चला रहा मुसुट। यूजुअली हमारे साथ ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल सिंगुलर नहीं आएगा। आएगा, प्लूरल नहीं कभी आएगा। कभी होता है कि कभी कभी सेंटेंस ये पे होता है डिपेंड कि करता है, सेंटेंस पे भी डिपेंड लेकिन करता एज अ है, होल हमारे पास लेकिन ये एज अ होल हमेशा हमारे से पास ये क्या है, सिंगुलर हमेशा आएगा। से सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जांपल में फॉर थोड़ा सा एग्जांपल में एग्जांपल थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे दूं, फिर आप अपने पास नोट डाउन करें एग्जांपल को। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कहता हूँ $20 $20 इज is the is cost of the cost of the table। $20 is the cost $20 of the is the table। cost of the table। ठीक है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूं कि millions of dollars millions of has dollars been has recovered from been the recovered from thief। the thief। millions of dollars has Millions been of dollars recovered has been recovered from the thief। टाइम के हवाले से अगर टाइम के हवाले से मैं बताता चलूं कि मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूं कि 2 hours 2 hours is the is duration the of duration of is the duration of is the the duration of paper the paper or examination। or examination। ठीक है, और the session। ठीक है, और the session। 2 hours is the 2 hours duration is of the the duration session। of the और नहीं session। लगाए, is आर में लगाया। नहीं लगाया, इज मैंने लगाया। इस तरह मैं कहता हूँ कि इस तरह मैं कहता हूं कि 16 16 feet is। feet is। ठीक है, ठीक है, 16 feet is the 16 feet is the length of length of is the length of is the the length wall। of the wall। क्लियर है। क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम लेकिन प्लूरल अगर के तौर इसको पर हम ले ले, प्लूरल के तौर पर ले ले, फॉर एग्जांपल मैं देयर कहता हूं आर कि टू देर आर टू डॉलर्स इन माय डॉलर्स पॉकेट। इन माई देयर पॉकेट। आर टू डॉलर्स इन देर माय आर पॉकेट। टू डॉलर्स इन माई क्योंकि पॉकेट। यहाँ क्यों? पे एज अ होल क्योंकि यहाँ पे एज अ होल जो यूनिट है, ज्यादा यूनिट ये ज्यादा यूनिट की तौर पर यूज हुआ है। ठीक है। देर इज $2 नहीं आएगा, बल्कि देर आर $2 इन माई पॉकेट। क्योंकि देखिए ना आप अभी क्योंकि जो देखिए ना, आप अभी एक सेंस दे रहे हैं ना जो वो सेंस दे रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली टू आ डॉलर जाएगा। आर आएगा। देयर आर देर आर $2। $2, देर इज $2 नहीं आएगा, एक नहीं, अलग अलग। चलिए आपने थोड़ा सा सेंटेंस चलिए, को आपने थोड़ा सा मेरे सेंटेंस को ख्याल एज अ में होल, इस पे मेरे काफी ख्याल में इस पे बहस हो गई काफी है। बहस हो गई है। लेट्स मूव अहेड। चलिए लेट्स मूव मैंने अहेड। दोनों चलिए, बोल मैंने दिए। दोनों वो कर दे। टू इज डजन वेस्ट इज और नहीं आएगा। टू आर डजन नहीं आएगा। टू इज डजन वेस्ट। इज वेस्ट। ओके। ओके। ये अगेन, अगर डजन जनरली हमारे पास डजन ऑफ एग्स है, टू डजन अवे तो चले। फिर टू डजन अभी चले। ओके, ओके, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, इट्स इनफ। फॉर आप लोग एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल वैसे वो करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग लेकिन एल्स। मैंने सारे एग्जांपल्स लेकिन दे मैंने दिए, सारे काफी एग्जांपल्स इस दे पे दिए, बहस हो गई है। काफी इस पे बहस हो गई है। नवाज पढ़ लेंगे।
नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, ठीक है। $10 इज आएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मकसूद। हाँ ये सरदार रहमान, ये तो ठीक है। $2 यू हैव 2 hours लेफ्ट, ये तो हम जो है ना यू के लिए यूज कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो है ना हम ने जो हैव यूज किया है ये इसके लिए नहीं है, टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। वो क्या कहते हैं कि जब दो सब्जेक्ट हो एंड दो सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों की मुझे अटेंशन चाहिए, ठीक है। काइंडली गिव मी अटेंशन फॉर अ मिनट। इसको जरा हम इंग्लिश में पहले पढ़ ले, उर्दू में पहले समझाता हूँ, फिर इंग्लिश में आप लोग खुद पढ़ ले। कहते हैं कि अगर दो से दोबारा से एक दफा इसको सुन ले। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास क्या है, रूल नंबर 6 को जरा देख लें, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हो और दो सब्जेक्ट्स को हम इधर और या नीदर नॉर यूज किए हो दरमियान में, तो इसका वर्ब जो है ना वो सेकंड नाउन के साथ देख के हम लगाएंगे। अगर सेकंड नाउन या सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अभी इसको देख लें, इंग्लिश में जरा पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगी। When the subjects joined by either or neither or, दो सब्जेक्ट्स हैं, उसको हमने किस चीज के जरिए मिलाया है, ईदर और से या नीदर नॉर से, और ऑफ टू डिफरेंट पर्सन है, तो क्या द वर्ब विल एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट। सिंपल ये है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सादा वर्ड्स में बताऊंगा। ईदर और नीदर नॉर, जब इस तरह के वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स को मिलाए आपस में, तो इसका जो वर्ब होगा वो ईदर और के बाद वाला या नीदर नॉर के बाद वाला जो लास्ट वाला वर्ब होगा, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक देखा जाएगा। अगर वो लास्ट वाला प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा, लास्ट वाला सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं नीदर शी नॉर योर फ्रेंड्स नो हाउ टू बिहेव। अभी याद रखिएगा, नीदर नॉर, इसने मिलाया है दो सब्जेक्ट्स को। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को? एक शी को मिलाया है, दूसरा यूर फ्रेंड्स को मिलाया है। नीदर शी नॉर यूर फ्रेंड्स, तो शी और यूर फ्रेंड्स को किसके जरिए हमने मिलाया है? नीदर और नार के जरिए। अभी क्वेश्चन ये है कि नीदर शी ये एक सब्जेक्ट हो गया, नॉर योर फ्रेंड्स ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा क्या ये सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा?
तो रूल ये कहता है कि आप सेकंड वाले को देख ले। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड्स। ये जब हमने देख लिया तो ये तो प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड नहीं है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। नीदर शी नॉर योर फ्रेंड्स नो। अगर मैं यही इसी सब्जेक्ट को ऐसे लगाता कि नीदर योर फ्रेंड्स नॉर शी, तो यहां पे फिर क्या आता? क्या आता स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि नीदर योर फ्रेंड्स नॉर शी नोज। वेरी गुड, हाउ टू बी है। क्यों? क्योंकि अभी जो सेकंड वाला है वो क्या आ गया हमारे पास? वो सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर के साथ नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड वाले को देखना है, जो वर्ब के नजदीक वाला हो उसको आपने देखना है शारिक, जो वर्ब के नजदीक वाला हो। वर्ब के नजदीक वाला यहाँ पे प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब के नजदीक वाला सिंगुलर हो तो वर्ब उसके साथ ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। सबा, सबको आवाज नहीं आ रही है या सिर्फ आपको? क्लियर है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं आपके लिए रूल, सब अपने पास नोट डाउन करें। मेरे ख्याल में इस दफा दी इशू इज एट योर एंड। ठीक है, बट लेट मी रिपीट इट। सबा रूल नंबर 6 ये कहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास और दो सब्जेक्ट्स को आपने ईदर और या नीदर नॉर के जरिए जोड़े हो, मिलाया हो, कनेक्ट किए हो, ठीक है, तो इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये हम देखेंगे। तो इसका जो वर्ब है वो हमेशा से हम देखेंगे बाद वाले में, फर्स्ट वाला नहीं बल्कि सेकंड वाला सब्जेक्ट हमने देखना है। अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा, अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, नीदर शी नॉर यूर फ्रेंड। अभी शी और नॉर और फ्रेंड्स ये दो सब्जेक्ट, इनको हमने मिलाया है नीदर और नॉर के जरिए। नीदर शी एक सब्जेक्ट हो गया, नॉर यूर फ्रेंड्स फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट। अभी इन दोनों को हमने किस चीज के जरिए मिलाया है? नीदर और नॉर के जरिए। क्वेश्चन ये है कि इसके जो वर्ब है क्या वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? तो इसका जो आंसर ये है कि आपने सेकंड वाले को देखना है, जो वर्ब के नजदीक वाला है। वर्ब के नजदीक कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास यूर फ्रेंड्स है, तो यूर फ्रेंड्स जो है ना, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो यहाँ पे हमने देखा यूर फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आ गया, नोज नहीं है बल्कि नो हमने लगाया। एग्जैक्टली उमर फारूक, यू आर राइट। अच्छा, अच्छा बिल्कुल, आप दोनों जगह पे पीछे कभी जो है ना हम स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर राइट। अगर आप इधर आर को स्टार्ट में लगाते हैं या कभी कभी हम एंड में भी लगाते हैं तो जो है ना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों एक तरह का है, कोई बाद में लगाते हैं स्टार्ट में लगाते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं, अब बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है मेरी आवाज? अच्छा ठीक है, अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी ठीक है?
ओके ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ ईदर स्टूडेंट और टीचर, फिर फिल इन द ब्लैंक, एब्सेंट। इसके साथ क्या आएगा? ईदर स्टूडेंट्स और टीचर इज प्रेजेंट और आर प्रेजेंट आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो है ना, टीचर, टीचर क्या था? ये सिंगुलर था, तो इसलिए हमने जो है ना इसके साथ इज लगाया। अगर टीचर्स होता तो फिर हम आर लगाते। ठीक है। मुझे फातिमा आपकी बात की समझ नहीं आती कि किस चीज का ट्रिक बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी इधर और हम स्टार्ट में लगाते हैं, कभी कभी मिड में लगाते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है। आप इस स्टार्ट में लगाए, इस बाद में लगाए, इधर और या नीदर नॉर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। चले, ये वाला रूल इससे मेरी क्लास रिलेटेड है नहीं, कौन? हमारा ये रूल इससे रिलेटेड है कि अगर कहीं हाँ पे मेरी इधर क्लास है। और नीदर नार हो जाए, तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो रूल में हमने क्या पढ़ा कि सेकंड वाले को देखना है, फर्स्ट वाले को नहीं देखना है। फिर सेकंड वाले अगर प्लूरल है वो भी प्लूरल होगा, सेकंड वाला सिंगुलर है तो वो भी प्लूरल सिंगुलर होगा। इस रूल नंबर 6 की अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझे काइंडली बता दो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। इस रूल के हवाले से क्लियर है? चले ठीक है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। अभी 7 नंबर रूल जो है ना, ये क्या है इसको जरा देख लें। ये बिल्कुल उसके उलट है। उसका अगर 7 की समझ आई है तो फिर जो है ना 8 का मसला है। हाँ, ये तो मकसूद एक अलग वो है। ये जो हैव हमने लगाए, तो ये बेसिकली मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक्सिलरी वर्ब के लिए यूज नहीं किया है। दे हैव जो है ना, ये मेन वर्ब के एग्जैक्ट डिपोजिशन के लिए काम कर रहा है। ये उस दिन भी हमने मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, किसी क्लास के साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि कभी कभी हम कहते हैं वी हैव हैड अ कार, या इस तरह के। तो ये सिंपल इज दैट कि यहाँ पे जो हैव लगा है ये नीदर नॉर के लिए नहीं है। ठीक है। ओके, चले। एग्जैक्टली ये एज मैन वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 को जरा देख लें। रूल नंबर 6 जो है ना, हमारे पास क्या है कि अगर ये वाले वर्ड्स आपको नजर आ जाए, along with, together with, as well as, accompanied by, रूल नंबर 7, along with, together with, as well as, accompanied by, अगर ये वाले कनेक्टिव्स नजर आ जाए आप लोगों को, ठीक है, और इन्होंने जो है ना दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाया है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले को देखना है, न कि सेकंड वाले को देखना है।
along with नजर आ जाए तो सेकंड वाले को देख ले, सॉरी फर्स्ट वाले को देख ले। टुगेदर विद नजर आ जाए, डायरेक्टली आपने फर्स्ट वाले को देखना है। एज वेल एज नजर आ जाए तो ब्लाइंडली आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाले को देखना है। ठीक है, अभी एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं कि अहमद एज वेल एज his children is visiting the park, is visiting the show, is visiting the hall। तो यहां पे अहमद एंड हिज, सॉरी अहमद एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, अहमद एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। फिर मैंने क्या लगाया, इज लगाया, आर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि रूल के मुताबिक यहां पे हमने फर्स्ट वाले को देखना है, सेकंड वाले को नहीं देखना है। ठीक है, इस तरह मैं कहता हूं स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर टीचर, स्टूडेंट्स टुगेदर विद इंग्लिश टीचर आर नॉट कमिंग टू द एकेडमी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लगाया, यहां पे मैंने आर लगाया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट वाला जो था ना वो प्लूरल था। ठीक है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो क्या था, प्लूरल था। ठीक है, तो मुझे ये बता दे कि इसकी समझ आ गई है या नहीं। आर यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आर आएगा। ओके, ये सिंपल था। अभी ये एग्जांपल जरा दे। अदनान accompanied by his wife उज़मा एंड ब्रदर। अभी उज़मा एंड ब्रदर ये क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन मिस्टर अदनान जो है ना वो सिंगुलर है। तो मिस्टर अदनान चूंकि स्टार्ट में था सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से हमने वाज लगाया, वर नहीं लगाया। ठीक है, ओके। अरे इरशाद, मुझे थोड़ा सा आपकी समझ नहीं आई बात की। अगर आप किसी क्वेश्चन है तो हाँ, नमाज का ब्रेक लेंगे श्योर, थोड़ा सा मेरे लिए वेट करें। यहाँ पे द की वो बात नहीं है, हम द की के साथ इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चाहते हैं, ओके स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चाहते हैं। हमने बिल्कुल ब्रेक लेना है, नमाज मैंने भी पढ़नी है, आप लोग भी पढ़ेंगे डेफिनेटली। थोड़ा सा हम आगे अगर जाएं तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ये सिंपल थी चीजें। अच्छा, हमें कभी कभी अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नजर आ जाए, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। राहुल, उमर और अफजल, आप अफजाल जरा ये देख ले। हाँ जनाब, तहजीब क्या कह रहे हैं। ओके, जहां पे आप लोगों को अ नंबर ऑफ नजर आ जाए, उसके साथ हमेशा से आप लोगों ने प्लूरल वर्ब्स लगाने हैं। ठीक है, वहां पे क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। मैं कहता हूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द एकेडमी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ट्रिप। तो जहां पे क्या नजर आ जाए आप लोगों को, हमेशा से याद रखिएगा, जहां पे आप लोगों को अ नंबर आ जाए तो हमारे पास हमने क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, एक और रूल है।
वो ये कहते हैं कि जहां पे द नंबर ऑफ आ जाए, जहां पे द नंबर नजर आ जाए, उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, इज लगाना है और नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ये एग्जाम्पल नोट डाउन करें, पेन नोट कॉपी होनी चाहिए आपके पास, वरना फिर जब मैं जिस टाइम आपके पास मेरा लेक्चर ना हो, तो तब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने एग्जाम्पल्स क्या बताया था, ये वो। तो ये एग्जाम्पल्स अपने पास नोट डाउन करें और ये चीजें अपने पास लिख लिया करें। आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, द नंबर ऑफ पीपल द नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान is not paying attention. The number of people in Pakistan is not paying bills. The number of people in Pakistan is not paying bills. तो मैंने इसके साथ द नंबर के साथ इस लगाया। वेरी गुड अरशद, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है। ओके, ये एग्जांपल आप जो इन्होंने दिया है, अफजा क्या नाम है, इरशाद ने दिया है, ये भी अपने पास राउंड नोट डाउन करें। काउंटेबल नाउन्स के साथ डेफिनेटली लगाएंगे, ए और एन लगाते हैं, लगाते हैं हम। काउंटेबल नाउन के साथ ही फॉर एग्जांपल एन एप्पल है, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, एन एप्पल। टेबल, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, तो लगाते हैं। चले आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इज इंक्रीजिंग। वेरी गुड। चले ये तो आप लोग डॉक्टर शीला, द रेशियो ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 100% ठीक है। चले ये इस रूल्स की भी समझ आ जाते हैं, आ गई आपको। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें, मैं जो है ना आप लोगों के पास वापस आता हूँ। जस्ट मुझे कोई मसला नहीं है, सिंपल चीजें हैं, और थोड़ा सा बस आप लोगों ने वो करना है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे हम चलते हैं, रूल नंबर 7 को थोड़ा देख लेते हैं। हम जो है ना इसको भी क्या है क्या नहीं है, जरा आप लोग समझे। सेंटेंस करेक्शंस यही है, कोई कोई इतनी मुश्किल काम तो है नहीं इसमें। रूल नंबर 9 को हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जहां पे भी आप लोगों को ये वाले डिटर्मिनर्स नजर आ जाएं, फीव, मैनी, सीरियल, बोथ, ऑल, सम, अगर ये नजर आ जाए तो, और साथ जो है ना ये काउंटेबल नाउन्स हो। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कि काउंटेबल नाउन्स के साथ अगर फ्यू नजर आ जाए, काउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी आ जाए, काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर आ जाए, बोथ आ जाए, ऑल आ जाए, सम आ जाए, तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूं कि few students are absent, many teachers are satisfied with the performance of the students, serial soldier were put to death on
द बॉर्डर, बोथ उजमा एंड अहमद आर एब्सेंट, आप ऑल भी लगा सकते हैं। तो मीन ये है कि और लगाए, सिंपल इज दैट। लेकिन कंडीशन क्या है कि काउंटेबल ना हो। सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल, और हमने लगाया सम के साथ। अच्छा, हमारे पास क्या है कि जब आप लोगों के पास फीव नजर आ जाए, मेनी, सीरियल, बोथ, ऑल ये नजर आ जाए, साथ अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, साथ क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, और तो इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ हमने फिर सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सम मिल्क इज ऑयल। सम मिल्क आर गलत होगा, क्यों? क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। लिपस्टिक जो हाथ पड़ी थी। ओके, मैं एक एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऑयल, फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो ऑयल क्या है, एयर क्या है, इससा ये सारे अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हाँ, आप लगे क्या लगाए, इज लगाना है। फीव ऑयल इज रिमेनिंग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बीन्स तो एक वो है ना, काउंटेबल होंगी बीन्स। फॉर एग्जांपल सम शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है, तो शुगर के साथ आप क्या लगाए, इज लगाए, ठीक है। अच्छा चले, लेट्स मूव अहेड। सम एयर एंड वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है, 100%। सम एयर एंड वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, वेरी गुड। चले, मेरे ख्याल में ये हो गया है। अच्छा, इस तरह कर ले स्टूडेंट्स कि आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद जो है ना फिर हम वापस आते हैं। ऑल गेसेस इज डेंजरस, वेरी गुड, सही है। ये अपने पास नोट डाउन करें स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक हैं। लिटिल भी आ सकता है, जरूरी नहीं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता दें, न हो तो फिर हम थोड़ा सा कुछ मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। कोई 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 1:15 पे आप आ जाएं, ठीक है, नहीं 15 का हो। 1:50 चले स्टूडेंट्स, फिलहाल हम ब्रेक ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन है भी तो आप ऑल स्टार इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्यों अफजल? क्योंकि स्टार जो है ना, ऑल स्टार इज आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, चले, फॉर टाइम बिंग अल्लाह हाफिज, सी इंशाल्लाह वेरी सुन। आप लोग एग्जैक्ट जो है ना, सम स्टार इज ब्लिंकिंग, स्टार्स बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। चले स्टूडेंट्स, फॉर टाइम बिंग जो है ना, आप लोग वो करें, बाद में आते हैं, करे बाद में आते हैं। लेट्स रिज्यूम द क्लास। अच्छा, आप लोग में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर स्टार्स के साथ आर आता है या इज आता है, तो
याद रखिएगा कि स्टार के साथ स्टार जो है ना बेसिकली ये काउंटेबल नाउन है। कॉमन सेंस तो ये कहता है जनरली कॉमन सेंस कि चूंकि स्टार्स यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स हो सकते हैं। उसकी वजह है कि स्टिल देयर आर सम स्टार्स दैट सो फार वी हैवंट डिस्कवर्ड, जिसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। माइंड तो यही कहते हैं, लेकिन जो जनरल मैंने देख लिया, चेक कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो था, एम्बिग्युइटी था, मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहा, जिसकी वजह से फिर मैंने चेक किया। मैंने कहा नहीं, कंफर्म कर लूं फिर भी। तो उसके बाद फिर मुझे मैंने जब कंफर्म किया तो स्टार के साथ हम आर लगाते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो ये करेक्शन कर ले काइंडली कि स्टार्स जो है ना ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं। अच्छा, अगर इन केस फिर भी थोड़ा सा मुझे वो है, मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये काउंटेबल नाउन है। ये मेरे ख्याल में ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेता हूँ अब इस पर। अच्छा, जरा मैं डिटेल से इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा कि ये क्या वो है, क्योंकि मेरे ख्याल में चूंकि बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली वो ये लेकिन फिर ये है ना। चले, स्टार्स, हाँ स्टार्स स्टार्स आता है। यस यस, नहीं वो ऑल की वजह से हमने लगाया था। चले, ओके। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। बेसिकली जो गैसेस हैं, जिस तरह एयर हैं, तो गैस बेसिकली जो है ना हमारे पास काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं गैसेस का मतलब पेट्रोल हो या फ्यूल हो, फिर हमारे पास, या वो हो तो हमारे पास फिर अकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है। ठीक है, चले मूव, लेट्स मूव हेड। जनरली गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, शुगर है, ये बेसिकली नॉन काउंट है, जिसको हम काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जनरली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नॉन काउंटेबल। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल गैसेस इज आएगा, ऑल गैसेस आर नहीं आएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वही रूल है। एग्जैक्टली, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, स्टार इज अ काउंटेबल नाउन, देयरफॉर इट इज काउंटेड इन फिजिकल। हाँ, आप अभी लेट्स सी, मैं जरा सही ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। चलिए, हमारे पास ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे आप लोगों को एनी वन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, ये वर्ड्स आ जाए तो आपने इनके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। एवरीवन वांट्स टू वॉच द मूवी, वांटेड नहीं, वांट नहीं आएगा, बल्कि एवरीवन वांट्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इस तरह हमारे पास जो है ना सम है, एनी है, नन है, ऑल है, मोर है, मोस्ट है। तो इन सब के साथ जो है ना हमने क्या करना है?
ऑलरेडी जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सम ऑफ द गर्ल्स ऑफ नोआ आर इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि गर्ल्स काउंटेबल नाउन है तो हमने इसके साथ आर लगाया। ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये जस्ट रिपीटिशन है। सम वाटर इज नीडेड, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऊपर जो रूल है उसको रिवाइज किया है यहाँ, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बिल्कुल वही रूल्स है। अच्छा यहाँ ये थर्ड नंबर रूल को जरा चेक कर ले। स्टूडेंट्स आर यू अटेंटिव? मैं स्टार्ट करूं? ओके चलिए ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आपको आफ्टर जहां पे आपको मैनी नजर आ जाए, अ ग्रेट मैनी नजर आ जाए, अ गुड मैनी नजर आ जाए, तो इसका जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेनी स्टूडेंट्स आर, मैनी के बाद मैंने नाउन भी स्टूडेंट्स लगाया, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स एस मैंने लगाया, और इसका वर्ब जो है ना वो भी प्लूरल। मैं कहता हूं a great many students have passed the exam। a great many students now जो नाउन है वो भी प्लूरल है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। ठीक है। मैं कहता हूं कि a good many players have been selected for the coming मैच। ठीक है। अच्छा a great many students are following fashion trends these days, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जहाँ पे अ नंबर ऑफ नजर आ जाए और लार्ज नंबर ऑफ आ जाए। अ नंबर ऑफ की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए तो भी आपने क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ a large number of soldiers have lost their lives across the Indian border। a large number of या आर a number of, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? have लगाया। a large number of soldiers have lost their lives across the border, Indian border। अच्छा चले नेक्स्ट वो पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट भी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं कि द नंबर ऑफ आ जाए तो हमेशा से जो है ना इज आएगा, आर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट द बॉर्डर इज लार्ज। द नंबर ऑफ आ गया तो इसका वर्ब जो है ना उसके साथ हमने इज लगाया, आर नहीं लगाया। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये जरा आप लोग चेक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा कलेक्टिव नाउन्स जो हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आए कलेक्टिव नाउन्स जिस तरह हम आर्मी है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हैं। फैमिली है कलेक्शन ऑफ मेंबर्स हैं। क्लास है तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। तो हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन ये है कि आया इसके साथ हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, इन अदर वर्ड्स प्लूरल लगाएंगे वर्ब लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा कि आया हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। अगर सेंटेंस सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर सेंटेंस प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाना है। कशिफ मेरी वॉइस
में स्टिल डिस्टॉर्शन है? मेरे ख्याल में क्लियर है आपकी तरफ से, कोई शायद इशू हो, चेक कर ले फिर भी। अच्छा ठीक है। अभी मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कलेक्टिव नाउन्स जितने भी है, चाहे आर्मी है, क्लास है, हर्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो आपने सिंगुलर मीनिंग लिखना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फैमिली की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ द फैमिली, अपने पास नोट डाउन करें इस एग्जाम्पल्स को। द फैमिली इज एंजॉयिंग हॉलीडेज। द फैमिली इज एंजॉयिंग हॉलीडेज। तो मैंने क्या कि इसके साथ इज लगाया, क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो फैमिली है वो एक साथ होके, वो एक साथ होके एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने इसके साथ इज लगाया। ठीक है। इस तरह मैं कहता हूं कि द हार्ट हैज टाइड टुगेदर। द हार्ट हैज टाइड टुगेदर, जो पेड़ बकरी का वर्ड है उसको हमने कहा एक साथ बांधा है, तो मीनिंग जो दे रहा है कि एक साथ, टुगेदर। जिस तरह फैमिली एक साथ होके वेकेशंस पे गई है, इस तरह हार्ट का भी यही है। ठीक है। अच्छा एक और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली आर्मी इज फाइटिंग इन ऑन बॉर्डर। द आर्मी इज फाइटिंग आर एक्टिंग एज अ यूनिट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ कि द जूरी has decided a case or has reached a decision. पाकिस्तान टीम इज प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी यही फैमिली है। अगर फैमिली की हम बात करें कि एक तो हमने ये कहा कि द फैमिली इज एंजॉयिंग वेकेशन और हॉलीडेज, ठीक है। लेकिन अगर यही फैमिली जो है ना वो क्या हो, वो वो मीनिंग दे रहा हो प्लूरल की, प्लूरल मीनिंग दे रहा हो, तो आपने फिर क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। मैं कहता हूं कि हम्म मैं कहता हूँ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली और द फैमिली आर फाइटिंग टू ईच अदर। द फैमिली आर फाइटिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है? हमने ये देख लिया कि जो मीनिंग दे रहा है वो स्प्लिटेड है। फैमिली जो है ना बेसिकली स्प्लिटेड है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? आर लगाया। ठीक है। आर इंजॉइंग, बिल्कुल। आपने जो ऊपर लगाया है ना दी होल फैमिली हैव रिजेक्टेड द प्लान, ये अफजल नहीं। द होल फैमिली हैज रिजेक्टेड आएगा, हैव रिजेक्टेड नहीं आएगा। ठीक है। है एग्जैक्टली। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा आगे इसको कुछ और एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ द जूरी हैव entertained the jury have entertained
entertained the evidence differently. The juries have entertained the evidence separately. तो यहाँ पे मैंने have लगाया क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना स्प्लिट हो गई जूरी, वो एक नहीं रही बल्कि स्प्लिट हो गई। तो आप ये एग्जांपल अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह मैं कहता हूं कि the assembly have not reached a decision to pass the bill. The assembly, yeah, the members of the assembly have not reached, the assembly have not reached a decision to pass the bill. ठीक है, इस तरह आप लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, थोड़ा सोच लें इसके ऊपर, काफी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। चलें, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो आगे चलते हैं। ये एक दो सेंटेंसेस जरा देख ले, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इज डिस्कसिंग द इशू ऑफ सेफ्टी इन नोवा। अभी आप देख सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इज, मैंने इज लगाया और मैंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो सारे इकट्ठे हुए हैं, एक ही एजेंडा है उनका। ठीक है, वो क्या है कि हमने नोवा में जो सेफ्टी इश्यूज है उसको डिस्कस करना है। लेकिन यही इसी को देख ले, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सीम टू हैव फेल्ड एग्रीइंग ऑन अ सिंगल एजेंडा। जब वो एक एजेंडा पे वो एग्री नहीं हुए, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया? सीम लगाया, सीम्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया? सीम लगाया, मतलब प्लूरल वर्ब लगाया, क्योंकि वो एक बात पे एग्री नहीं हुए। बात खत्म है। चले, अभी हम आगे जाते हैं, रूल नंबर 7 को देख ले। कुछ हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हैं जिस तरह न्यूज है, एनालिसिस है, फिजिक्स है, जिस तरह मैथमेटिक्स है। ठीक है, इनके साथ याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये बेसिकली एंड तो होते हैं एस पे, लेकिन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ हम आर नहीं लगाते हैं। वैसे तो लग रहा है, इट सीम्स के फिजिक्स जो है ना एस है तो ज्यादा हो गया। नहीं, फिजिक्स इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहे तो द न्यूज इज नॉट ट्रू, द न्यूज इज नॉट ट्रू, मैंने इज लगाया न्यूज के साथ। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के साथ हमने इज लगाया। अच्छा, रूल नंबर 8 को जरा देख ले। अच्छा, ये रूल नंबर 8 को जरा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टाइम भी कम है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट है। अच्छा, हमारे पास जो एक तरह से मूड आता है जिसको कहते हैं सब्जंक्टिव मूड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसमें हम एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, अनरियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव हेल्प द पुअर। इफ आई वर द किंग ऑफ द ब्रिटिश, इस तरह इफ आई वर दी, मतलब जो अनरियल सिचुएशन,
जो है नहीं, आप उस तरह की सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव मूड। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आप देखते लास्ट में, इफ आई वॉज डिप्यूटी कमिश्नर। अभी आप रियल में डिप्यूटी कमिश्नर नहीं है, लेकिन इस तरह के मूड को के साथ फिर हम क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं, या प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, वाज नहीं लगाते हैं। इफ आई वर द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द सिटी, आई वुड हैव डन सो मच फॉर द, इस तरह आई विश आई वर अ डिप्यूटी कमिश्नर। इसको क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव मूड। अगेन सब्जंक्टिव मूड कौन सा होता है? जिसमें आप एक इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। आई विश, एज इफ, ठीक है। तो इसके साथ हम जो वर्ब लगाते हैं वो वर लगाते हैं हमेशा से, वाज नहीं लगाते हैं। तहजीब हम क्या लगाते हैं? इसके साथ वर लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। वुड डेट आई वर प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। इसकी समझ आ गई कि नहीं कि हमने इसके साथ वर लगाना है हमेशा से, जहां पे भी सब्जंक्टिव मूड या अनरियल सिचुएशन नजर आ जाए। सिंपल है, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, और वो भी चले आगे थोड़ा जाते हैं, क्योंकि लेक्चर्स अभी रहता है स्टिल, और टाइम हमारे पास कम है। थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एवरीबॉडी के साथ क्या लगाना है, एवरीवन के साथ क्या लगाना है। मिसप्लेस मॉडिफायर, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको जरा देख लें आप लोग। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? थोड़ा सा अटेंशन मुझे चाहिए, थैंक यू। मॉडिफायर्स जो है ना, वो वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड को, फ्रेज को या क्लास को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करे, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा उसको क्या करे? डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अपने पास नोट डाउन करें, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। अभी अगर मैं ये कहूं कि आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल रंग की गाड़ी है, तो क्या ये जो ये नोट डाउन करे, जो रेड है ना, इसने क्वालिफाई किया किसको? कार को। पहले मैंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन जब मैंने थोड़ा और इसको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास रेड कलर की गाड़ी है, तो ये जो रेड है ना, लाल है ना, ये क्या है? दिस इज मॉडिफायर। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं कि शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शी इज अ टॉल गर्ल, ये टॉल जो है ना, इसने मॉडिफाई किया किसको? गर्ल को। थोड़ा गर्ल के बारे में और बता दिया। ठीक है। इस तरह मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट ने क्वालिफाई किया किस चीज को? बॉय को। बॉय के बारे में थोड़ा और बता दिया। ये मॉडिफायर्स हैं, समझ आ गई आप? हमारे पास तीन तरह के मॉडिफायर्स हैं। एक को हम कहते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर्स, एडवर्ब मॉडिफायर्स, थर्ड जो है ना, मॉडिफाइड फ्रेजेस। तीन तरह के मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और मॉडिफाइड फ्रेजेस। एडजेक्टिव मॉडिफायर वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। एडवर्ब मॉडिफायर्स वो होता है जो हमारे पास किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। और अभी एक एक को पढ़ने जा रहे हैं, सुने जरा। पहले मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव मॉडिफायर्स। एडजेक्टिव मॉडिफायर्स क्या होता है? ये वो वर्ड्स होते हैं या वर्ड होता है जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दे स्टे, ये द नहीं है, THUI है, दे।
दे स्टे इन रेड हाउस, मैंने कहा वो एक लाल कलर की घर में रहता है। मैं अगर जस्ट कहूं कि वो एक घर में रहते हैं, दे स्टे इन हाउस, लेकिन ये जो रेड है ना, इसने क्वालिफाई किया किसको? हाउस को, एक नाउन को। रेड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफायर है यहाँ। बाकी जो मैंने एग्जांपल दिए थाल के जो और भी है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट है, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट ने क्वालिफाई किया किसको? बॉय को। स्मार्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है, और जो बॉय है वो नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई किया किसने? एक एडजेक्टिव ने, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव मॉडिफायर्स कहते हैं। चले आगे हमारे पास देख ले, जिस तरह शी हैज अ वाइट ड्रेस, तो वाइट ने क्वालिफाई किया ड्रेस को, ड्रेस नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई किया वाइट ने। एग्जैक्टली डॉक्टर शीला, यू आर राइट। अगर आप इस तरह का ही गिव मी रेड आईफोन, तो फिर जो है ना ठीक हो जाएगा। आई हैव अ वॉच, आई हैव अ गोल्डन वॉच। गोल्डन ने जो है ना नाउन को क्वालिफाई किया, वो नाउन क्या था? वॉच था। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। अभी हमारे पास एडवर्ब की बारी आती है। एडवर्ब याद रखिएगा कि एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। देखिए ना, वर्ब को, एडवर्ब को, सॉरी वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की बात करते हैं। एग्जांपल जरा देख लें। दिस इज अ वेरी, अच्छा मैं कहता हूं, पहले एडवर्ब की बात, एडजेक्टिव की बात करते हैं। मैं कहता हूं दिस इज अ वेरी गुड बुक, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अभी यहाँ पे देख ले गुड क्या है? ये एडजेक्टिव मॉडिफायर है। अभी इस गुड को और जो है ना एक्सप्लेन किया है, थोड़ा और बताया है किसने? वेरी ने। मैं कहता हूँ दिस इज अ गुड बुक, ये एक अच्छा बुक है, लेकिन जब मैं थोड़ा और गुड को थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूँ, तो और भी बयान करूँ, तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड बुक, दिस इज एन एक्सलेंट बुक। एक्सलेंट क्या है? वर्ब है। अच्छा, इसको तो एक्सलेंट को तो हम और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। मैं कहता हूँ दिस इज अ बल्कि बुक, मैं कहता हूँ दिस इज अ बल्कि बुक, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज अ वेरी बल्कि बुक, तो वेरी ने क्वालिफाई किया किसको? बल्कि को। कि एक मोटा बुक है, ले मोटा किताब है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ये बहुत मोटा किताब है, तो जो एडवर्ब है ना, हाँ ओके, यू हैव अ स्टूपिड फ्रेंड, ठीक है मान लेते हैं, सही। डॉक्टर शीला का फ्रेंड कौन है? जरा हमें भी पता चले। ओके, चले ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा आप ये देख ले कि एक, मैं कहता हूँ द बॉय रन क्विकली, द बॉय रन। ये रन क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई किया है किसने? क्विकली ने। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। द बॉय रन, एक लड़का दौड़ता है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि एक लड़का दौड़ता है, एक लड़का बहुत तेज दौड़ता है, एक लड़का तेज दौड़ता है, ये क्या है? द बॉय रन क्विकली। क्विकली क्या है यहाँ पे? ये एडवर्ब है। तो रन को क्वालिफाई किया है, वर्ब को क्वालिफाई किया है क्विकली ने। इस तरह मैं कहता हूं कि एक और एडवर्ब को किस तरह क्वालिफाई, मैं कहता हूं द बॉय रन वेरी क्विकली। अभी मैं कहता हूँ द बॉय रन, पहले तो मैंने ये कहा कि एक लड़का दौड़ता है, फिर मैंने कहा द बॉय रन क्विकली, एक लड़का तेज दौड़ता है। तो जो क्विकली है ना, इस ये एडवर्ब है, और इसको एडवर्ब ने क्वालिफाई किया है रन को, एक वर्ब को। लेकिन एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है? एक एडवर्ब
दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ये जरा देख ले। दी बॉय रन वेरी क्विकली, द बॉय रन वेरी क्विकली। तो यहाँ पे जो है ना द बॉय रन वेरी क्विकली, ये जो वेरी है ये हमारे पास क्या है, इसने क्विकली को क्वालिफाई किया। कहते हैं कि बॉय दौड़ता है, बॉय बहुत तेज दौड़ता है, द बॉय रन वेरी क्विकली। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो सेकंड में हमने देखा कि क्विकली को वो किया है वेरी ने। कि हमारे पास कुछ मॉडिफाइड फ्रेजेस है। मॉडिफाइड फ्रेजेस वो होते हैं जो एक एक्शन को या डूअर ऑफ एक्शन को मॉडिफाई करे, फ्रेज को मॉडिफाई करे। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लुकिंग एट द क्लॉक ही नोटिस्ड दैट शी वाज लेट। अभी लुकिंग एट द क्लॉक ये क्या है, ये हमारे पास मॉडिफाइड फ्रेजेस है। मैं कहता हूं कि ही नोटिस्ड ही वाज लेट, उसने देखा कि वो लेट था। हाउ, कैसे देखा? लुकिंग एट द क्लॉक। मैं कहता हूं कि उसने नोट किया कि वो लेट है। इसको थोड़ा क्वालिफाई किया, थोड़ा ऐड किया, थोड़ा और बता दिया। कैसे? लुकिंग एट द क्लॉक। इसने क्वालिफाई किया, थोड़ा और एक्सप्लेन किया, थोड़ा और बता दिया लुकिंग एट द क्लॉक। मैं कहता हूं कि उसको पता चला कि वो लेट है, कि मैं कहता हूं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपको कि बेसिकली उसने जब घड़ी की तरफ देखा तब पता चला कि वो लेट है। क्वालिफाई किसने किया? लुकिंग एट द क्लॉक। वो लेट है, उसको पता चला, उसने नोटिस किया वो लेट है, बात खत्म। लेकिन जब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा, कि लुकिंग एट द क्लॉक, मेरे ख्याल में समझ आ गई आपको। चले, अभी ये तो जनरली ये तो मैं बैकग्राउंड बनाना चाहता था। अभी सेंटेंस करेक्शंस की इसका क्या है? सेंटेंस करेक्शंस में क्या रूल है इसका, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि दो तरह के मॉडिफायर्स हैं सेंटेंस करेक्शन में। एक को हम मिसप्लेस मॉडिफायर्स कहते हैं, एक को हम डेंगलिंग मॉडिफायर्स कहते हैं। मिसप्लेस मॉडिफायर्स कौन सा है, डेंगलिंग मॉडिफायर्स कौन सा है, ये जरा देखिए। मिसप्लेस मॉडिफायर्स वो होता है जो जिसे नाम जाहिर करता है, जो अपनी जगह पे ना हो बल्कि गलत जगह पे लगाया। जो मॉडिफायर्स हम गलत जगह पे लगाते हैं उसको मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं शी वो, ये वो जो है ना वेयर बोलते हैं इंग्लिश में, शी वेयर द हैट ऑन हर हेड which she brought yesterday। अच्छा, जो वो का स्पेलिंग है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम इंग्लिश में वेयर ही कहते हैं। शी वेयर द हैट ऑन हर हेड which she brought yesterday। अभी ये देख ले इस सेंटेंस में, इसमें गलती क्या है? रूल्स ये कहता है, रूल्स नोट डाउन करें अपने पास। रूल्स ये कहता है कि मॉडिफायर्स वहां पे लगाना चाहिए, उस वर्ड के साथ लगाना चाहिए डायरेक्टली, उस वर्ड के साथ लगाना चाहिए जिस वर्ड को वो क्वालिफाई करे। मॉडिफायर उस वर्ड को, जो वर्ड क्वालिफाई करता हो उसे उसके साथ ही लगाए, दूर ना लगाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं शी वेयर द केट ऑन, शी वेयर द हेड, उसने एक टोपी पहनी, ऑन हर हेड विच शी ब्रॉट यस्टरडे। देखना है दी हेड को किसने क्वालिफाई किया है? विच शी ब्रॉट यस्टरडे ने, लेकिन हमने इतना दूर लगाया है और ये यहाँ पे कैसे आएगा? शी वेयर द हेड, उसने टोपी पहनी है, विच शी बॉट यस्टरडे, जो कि उसने कल खरीदी थी, ऑन हर हेड, अपनी सर पे। ऐसे होना चाहिए था, क्यों? विच शी बॉट यस्टरडे बेसिकली क्वालिफाई करता है किसको? हेड को।
मैं कहता सिंपल इज दैट, मैं सादा वर्ड्स में बता दूं, मैं कहता हूं कि उसने एक टोपी पहनी, उसने एक टोपी पहनी है। अभी इसके बाद क्या आना चाहिए? कौन सी टोपी? जिस जो कि उसने कल खरीदी थी। ये टोपी को क्वालिफाई किया कि टोपी तो है, लेकिन कौन सी टोपी जो उसने कल खरीदी है। उसके बाद आना चाहिए ऑन हर हेड। उसने एक टोपी पहनी है, उसके बाद क्वेश्चन ये हेड को तोड़ा और किसने एक्सप्लेन किया? वो टोपी जो कल खरीदे हैं अपने सर पे। इस तरह होना चाहिए। तो इसमें करेक्शन क्या है? शी वेयर द हैट which she brought yesterday on her head। इस तरह है। एक होता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अक्सर उमेर विच लगाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। हेट है ना, तो हेट नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हम डेट विच लगाते हैं। डेट हम यूजुअली नॉन लिविंग के साथ भी हम कभी कभी डेट लगाते हैं, लेकिन जब वो कंफर्म न हो तब हम यूजुअली डेट लगाते हैं, वरना विच लगाते हैं। ठीक है, चले। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग मॉडिफायर, अच्छा इसकी समझ आ गई ये मिसप्लेस मॉडिफायर्स की? पहले मुझे ये बता दें, इसके और भी एग्जांपल्स हम नीचे करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या है? थोड़ी देर में हमने एक्सरसाइजेस इसके करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सरसाइजेस करेंगे इसके, नो नो डाउट। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चले मैं पहले वो एक्सरसाइज करवा दूं। अभी आप देख ले, दोबारा से जरा देख ले कि मैंने क्या कहा कि मॉडिफायर कहां पे लगाना चाहिए? उस वर्ड के साथ लगाए जिस वर्ड को वो क्वालिफाई करे, जिस वर्ड को वो एक्सप्लेन करता हूं उसके बिल्कुल नजदीक लगाए, उसे दूर ना लगाए। मॉडिफायर जो वर्ड हो और जो मॉडिफायर हो उसको साथ साथ लगाए, एक दूसरे से दूर ना लगाए। ये रूल है। लगाया हो आपने दूर लगाया हो कहीं और जगह लगाया हो, इसको हम मिसप्लेस्ड कहते हैं कि अपनी प्लेस से, अपनी जगह से आपने हटाया है। अब इस एग्जांपल को देके मैं कहता हूं कि शी वेयर द हेट, उसने वो टोपी पहनी थी, विच शी ब्रॉट यस्टरडे, कौन सी टोपी जो कि उसने कल खरीदी है। अभी हेट को एक्सप्लेन किसने किया है? मॉडिफायर कौन सा है? विच शी बॉट यस्टरडे, ये मॉडिफायर है हेड को, क्योंकि हेड को ऑन हर हेड ने तो एक्सप्लेन नहीं किया है ना। ऑन हर हेड ने तो एक्सप्लेन नहीं किया है हेड को, बल्कि किसने एक्सप्लेन किया है? किसने थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है? विच शी बॉट यस्टरडे, इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आना जो विच शी बॉट यस्टर है, ये कहां पे आना चाहिए? ये हेड के बिल्कुल नजदीक आना चाहिए, क्योंकि रूल यही कहता है कि जो वर्ड है और जो मॉडिफायर है वो साथ। तो शी वेयर द हेड, उसने वो टोपी पहनी थी, विच शी ब्रॉट यस्टरडे, कौन सी टोपी जो कि उसने कल खरीदी है, ऑन हर हेड, अपनी अपने सर। ये लास्ट हेड को ऑन हर हेड ने एक्सप्लेन नहीं किया है, इस फ्रेज ने एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि कौन से फ्रेज ने? विच शी ब्रॉट यस्टरडे, इस फ्रेज ने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा बताया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी एक और एग्जांपल दी, मैं कहता हूं शी पिक अप द स्कार्फ एंड टाइड इट अराउंड हर हेड विच वाज गिफ्टेड बाय फ्रेंड।
शी पिक अप द स्कार्फ, उसने एक स्कार्फ उठाया। अब इस स्कार्फ को और एक्सप्लेन करना, और बताना, थोड़ा और मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना, वो वाला फ्रेंच इसमें ढूंढ ले कौन सा है। टाइड इट अराउंड हर हेड ये वाला है, या विच वाज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड ये वाला है। एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि शी पिक अप दिस स्कार्फ, उसने वो स्कार्फ उठाया। कौन सा स्कार्फ? अब इस स्कार्फ के बारे में थोड़ा और बताना चाहते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कौन सा स्कार्फ विच वाज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड, जो उसके दोस्त ने दिया है। लास्ट में क्या कहे? टाइड इट अराउंड हर हेड, इतनी सी बात। सबा कवल आप मुझे सबा आप मुझे बता दें, और एक और था आसमा आप मुझे बता दें। आप दोनों मुझे बता दें कि कुछ समझ आया या नहीं समझ आया। नहीं, जिनको इशू था सबक अवल नहीं, ये एक सबा है और एक आमना है कि क्या नाम था मैं, आप दोनों मुझे बता दें। ओके ठीक है आसमा। सबा मैं रिपीट करूं? अच्छा बस दिस वाज व्हाट आई वांटेड यू टू। ओके ठीक है, चले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एनी टाइम। द बॉय वाज राइडिंग द एलिफेंट हु ब्रोक हिज लेग। अच्छा, एक और भी ट्रिक है, जहां पे विच आ जाए, हु आ जाए, दैट आ जाए, ये जो हमारे पास प्रोनाउंस थे, ये भी इससे भी यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि ये हु जो है ना वो एक्सप्लेन हु ब्रोक हिज लेग, विच वाज गिफ्टेड, और ऊपर भी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं विच था, और इस तरह जो है ना तो ये इस यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहता है बाकी बात को, या नाउन को, या जो भी है। अच्छा, इसमें जरा देख ले। The boy was riding the elephant who broke his leg. The boy was riding the elephant who broke his leg. ये अभी आप इसको देख ले, कुछ पता नहीं चलता है कि बॉय ने अपनी टांग तोड़ी है, एलिफेंट की अब टांग तोड़ी है, तो हमने क्या कहा? The boy was riding. The boy was riding. The elephant who? Exactly. Exactly, क्योंकि that which ये explain करता है ना एक चीज को। अच्छा, इसमें से the boy was riding the elephant who broke his leg। अभी ये पता, अभी हमने क्या कर, the boy वो लड़का, भाई कौन सा लड़का? लड़के, ये नाउन को किसने फिर एक्सप्लेन करना है? who broke his leg ने एक्सप्लेन करना है। the boy who broke his leg was riding the elephant। अगर मैं कहता हूँ the boy was riding the elephant तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि बॉय को was riding elephant ने एक्सप्लेन नहीं किया है, who broke his leg एक्सप्लेन करता सकता है, थोड़ा बॉय के बारे में और बता सकता है। अगर बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वालिफिकेशन, या आप जिसको हम मॉडिफाई करना, बॉय को थोड़ा और मॉडिफाई करना, थोड़ा और बताना, थोड़ा और एक्सप्लेन करना, वो किसका काम है? who broke his leg। the boy कौन सा बॉय? who broke his leg जिसकी टांग टूटी है, टांग टूटी थी, was riding the elephant वो एलिफेंट चला रहा था। अच्छा, तो मैंने जो है ना मॉडिफायर वर्ड और मॉडिफायर फ्रेज को एक साथ लगाया, दूर दूर नहीं लगाया। द बॉय वो लड़का, कौन सा लड़का? हु ब्रोक हिज लेग वाज राइडिंग द एलिफेंट बाथ। इस तरह शी पिक अप द स्कार्फ, कौन सा स्कार्फ? व्हिच वाज गिफ्टेड बाय द फ्रेंड। बाकी बात बात। इस तरह में एक और सेंटेंस देख लें, आई ऑलमोस्ट लिसन टू द होल एल्बम। आई ऑलमोस्ट लिसन टू द होल एल्बम। अभी ये जरा देख लें, मैं कहता हूं कि अगर मैं जस्ट ये कहूं कि एक मिनट के लिए आप इमेजिन करें, आई लिसन टू द होल एल्बम। अभी इस सेंटेंस में एल्बम को किसने क्वालिफाई किया है? होल ने। कि मैंने मैंने पहले मैं कहता हूं मैंने एक एल्बम सुना,
फिर मैं एल्बम को थोड़ा और क्वालिफाई करता हूं, मैं कहता हूं मैंने कंप्लीट एल्बम सुना। कंप्लीट जो वर्ड था, होल जो वर्ड था ना, ये क्या है, ये मॉडिफायर है, और ये साथ साथ हमने लगाया, ये बिल्कुल ठीक है। आई लिसन टू द एल्बम, आई लिसन टू द होल एल्बम, साथ पास पास है ना, एल्बम भी है, एल्बम के साइड पे बिल्कुल होल है। होल क्या है, ये क्वालिफायर। अभी एक और वर्ड आ गया, ऑलमोस्ट। इसको जरा देखें। अगर मैं कहता हूं कि आई ऑलमोस्ट लिसन टू दी होल एल्बम, तो ऑलमोस्ट तो हमने गलत जगह पे लगाया है। क्यों? क्योंकि जो ऑलमोस्ट है ये लिसन को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि होल को क्वालिफाई करता है। तो होल के साथ लगाओ। मैं कहता हूं कि मैंने एल्बम सुना, फिर मैंने कहता हूं मैं कि मैंने कंप्लीट एल्बम सुना, फिर मैं कहता हूं कि मैंने तकरीबन कंप्लीट तकरीबन कंप्लीट एल्बम सुना। तो तकरीबन को कहां पे लगाए आप? होल के साथ लगाए। आपने वो पावर नाउन के दरमियान में क्यों लगाया है, प्रोनाउन के दरमियान में क्यों लगाया है? आप अपनी जगह पे ले आए। मैं कहता हूं मैंने एल्बम सुना, मैं कहता हूं मैंने कंप्लीट, लेकिन जब मैं कंप्लीट को थोड़ा और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कंप्लीट के बारे में या होल के बारे में थोड़ा और भी बताना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूं कि आई लिसन टू ऑलमोस्ट द होल एल्बम। देखिए ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस आ गया। पहले मैंने कहा आई लिसन टू द एल्बम, फिर मैंने कहा आई लिसन टू द होल एल्बम, फिर मैंने कहा आई लिसन ऑलमोस्ट द होल एल्बम। पास पास, दूर नहीं है एक दूसरे से, जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसके साथ लगा। अच्छा, मेरे ख्याल में यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। क्लियर। अच्छा, ये जो लास्ट टू सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, वी रेड दैट उस्मा वाज मैरिड इन हर 11th। लास्ट लेटर। अच्छा, इसमें बाकी कोई मसला नहीं है, एज अ होल ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने सीक्वेंस एज अ होल ठीक करना है, क्योंकि पहले आप लेटर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि वो मैरिड है। इसमें देखें, वी रेड हमने पढ़ा, दैट उस्मा वाज मैरिड इन हर लास्ट लेटर। तो अच्छी बात यह है कि आप इस तरह लिख ले कि इन हर लास्ट लेटर, ये पहले ले आए, वी रेड दैट उस्मा वाज मैरिड। ये सीक्वेंस थोड़ा एज अ होल ठीक करें, बाकी ठीक है, कोई मसला एज अ होल इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी लेक्चर थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं जल्दी जल्दी वो सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है अफजल, ये भी ठीक है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, ये लास्ट, ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मैंने वैसे थोड़ा सा इंक्लूड किया था किताब आप लोगों को। लास्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट, प्लीज्ड विद देयर कंडक्ट इट वाज डिसाइडेड बाय हर टू ऑनर देम। प्लीज विद देयर कंडक्ट इट वाज डिसाइडेड। थोड़ा सा एक लास्ट में मुझे बता दें, सबा थोड़ा सा ये दरमियान में लेक्चर रह जाएगा ना, आप थोड़ा सा ये मुझे कंप्लीट करने दें। मैं कहता हूँ प्लीज्ड विद देयर कंडक्ट शी डिसाइडेड टू ऑनर देम। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इट वाज डिसाइड, हमेशा से मैंने प्रेसी जब मैं करवा रहा था तो आप लोगों को मैंने एक बात क्लियर बताया था कि आपने पैसे वाइस में नहीं लिखना है, एक्टिव वाइस में लिखना है, हमेशा से कोशिश करें। तो आपने क्या लिखना है, प्लीज विद देयर कंडक्ट इट वाज डिसाइडेड ना लिखे, बल्कि एक्टिव वाइस में ले आए, शी डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड बाय हर, ये नहीं, आपने क्या लिखा है, शी डिसाइडेड टू ऑनर देम, सिंपल इज दैट। दोबारा से मैं बता दूं, प्लीज विद देयर कंडक्ट इट वाज डिसाइडेड ना लिखे, आप इसके साथ लिख ले, अपने नोट डाउन करें कि सर ने हमें क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में लिखे शी डिसाइडेड, ताकि सब्जेक्ट का क्लियर पता हो, शी डिसाइडेड टू ऑनर। स्टूडेंट्स, छोटा सा आप लोगों का एक 2 मिनट का टॉपिक है, वो रिडंडेंसी एरर। बाकी जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर्स है ये हमने किए हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड पंक्चुएशन, ये सारा हम कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है रिडंडेंसी एरर, ये हमने लास्ट करना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना है। रिडंडेंसी एरर मुझे आप लोगों ने बताना है,
ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैंने करवाना है। अभी आप लोग का क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। आप लोगों का अभी नेक्स्ट क्लास किस टाइम स्टार्ट हो रहा है, मुझे जरा काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, डेंगलिंग मॉडिफायर्स थोड़ा जरा चेक कर ले काइंडली स्टूडेंट्स, ये डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या है। ये वही चीज है, कोई और वो नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, 1 मिनट का काम है, जस्ट आप जरा चेक कर ले। डेंगलिंग मॉडिफायर्स वो मॉडिफायर होता है, ठीक है, जो कि लटका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रेक फॉल ऑन माई फुट। वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रेक फॉल ऑन माई फुट, तो मैंने किस तरह करना है कि while I was waiting, अभी यहाँ पे वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रेक फॉल ऑन माई फुट, ये पता नहीं चलता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, कि ये कौन बात कर रहा है। कहता है कि कहता है कि बेटा था कि एक इंच मेरे पाँव पे गिरी। अभी पता ये नहीं चल रहा है कि ये बात कौन कर रहा है। तो हमने कैसे करना है, मैं कहता हूं when I was waiting या while I was waiting for the train, a brick fall on my foot। इसमें सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ना, आप लोगों को इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर आ रहा है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रिक फॉल ऑन माई फुट, नहीं आ रहा। तो मैंने जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, अ ब्रिक फॉल ऑन माई फुट, सब्जेक्ट नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि इस तरह सेंटेंसेस के साथ आपने सब्जेक्ट ऐड करना है। आपने क्या कहना है कि while I was waiting for the train, a brick fall on my foot। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। चले स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ना ओके चले ठीक है। हाँ वेन भी यूज कर सकते हैं कोई। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टाइम बिंग अल्लाह हाफिज। आप इसको पढ़े, एक शॉर्ट ये रिडंडेंसी एरर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें मैं करवाऊंगा। सरदार क्या कह रहे हैं, गिरते गिरते गुजर ही जाए। वाह वाह वाह।